इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल। कांग्रेस पार्टी की तरफ से याचिका लगाई, सीजीआई ने सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग और मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली में वोटिंग से ठीक पहले ईवीएम से जुड़ा है पूरा मामला। दोस्तों एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आगे इसी वीडियो में विस्तार से जानेंगे। खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि सभी चुनावों में बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग सही है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली और सबसे बड़ी खबर दोस्तों आ रही है सामने, बताते चलें। जी हां दोस्तों, सीजीआई के सामने पेश हुए कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी। बोले ईवीएम में तो गड़बड़ी। संजीव खन्ना ने तुरंत ही चुनाव आयोग को जारी कर दिया नोटिस। सीजीआई बड़े एक्शन में। जी हां दोस्तों, बताते चले। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है, 5 फरवरी को वोटिंग है। उससे पहले चुनाव आयोग की मुश्किलें सीजीआई ने बढ़ा दी हैं। इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी सीजीआई संजीव खन्ना के सामने पेश हुए। उन्होंने ईवीएम में छेड़छाड़ से जुड़े मुद्दे को उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने चुनाव से जुड़े एक बड़े नियम को पूरी तरह से बदल दिया है। इस पर रोक लगाने की मांग करते हुए दोनों ही वरिष्ठ वकीलों ने सीजीआई के सामने अपनी दलीलें दी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस संबंध में तुरंत ही चुनाव आयोग और मोदी सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की तरफ से याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार के संशोधन के बाद अब ईवीएम सुरक्षा के दौरान वहां पर मौजूद सीसीटीवी और चुनाव से जुड़े अन्य दस्तावेजों तक जनता की पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कि जनता अब यहां पर कई इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य होते हैं, सबूत होते हैं, वीडियो होते हैं, वो अब यहां पर चुनाव आयोग से नहीं मांग सकती है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल कई तरह के खड़े हो गए। ये यहां पर दोस्तों खबर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में नजर आ रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, बेहद ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। ओबीसी आदिवासी भूल जाइए, अगले राष्ट्रपति बनेंगे चंद्रचूड़। क्या आरएसएस प्रमुख राष्ट्रपति बनने की रेस से बाहर हो गए हैं? भारत के सर्वोच्च नागरिक का पद साल 2027 में खाली होने वाला है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि एनडीए के शासनकाल में किसी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल रिपीट नहीं हुआ है। दोस्तों ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगला राष्ट्रपति कौन? अभी तक चर्चा में नाम संघ प्रमुख मोहन भागवत का था, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार के दावे ने पूरी हवा ही बदल दी है। दोस्तों पत्रकार ने दावा किया कि अब की बार दलित ओबीसी भूल जाइए, अगले राष्ट्रपति पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ होंगे। उनके इस बयान के बाद अब लोग नया राजनीतिक समीकरण सेट करने में लग गए हैं। दरअसल दोस्तों चंद्रचूड़ के राष्ट्रपति बनने का दावा वरिष्ठ पत्रकार पूर्ण प्रसून वाजपेयी ने जयपुर के एक कार्यक्रम में यहां पर करते हुए कहा कि क्या चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर के क्या भूल किया गया? याद रखिएगा वह नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों पूर्ण प्रसून वाजपेयी की तरफ से बेहद ही बड़ा दावा किया गया है। इससे पहले भाजपा ने पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई को राज्यसभा भी भेजा था। दोस्तों ये यहाँ पर खबर आई है सामने निकल के। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस अपडेट को लेकर के बताइएगा जरूर ही कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चले। एनडीए में बड़ी टूट, चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का बड़ा दावा, लालू यादव से की है मुलाकात। पशुपति पारस एनडीए जल्द ही छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं और इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव भी होने जा रहा है, जिसके पहले बिहार में राजनीतिक समीकरण पार्टियां सेट करने में लग गई हैं। इन सब के बीच में कन्हैया कुमार की तरफ से बयान आया, बोले हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता शीला दीक्षित के काम को याद करके हम पर भरोसा जताएगी और कांग्रेस की सरकार बनाएगी। इन सब के बीच में दोस्तों अपडेट आ रही है सामने निकल के, सुप्रीम कोर्ट को मिला एक और नया जज। जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन ने आज सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस चंद्रन को शपथ दिलाई है सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर। यह यहां पर खबर आई है दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं।
जी हाँ दोस्तों, अब तो यहाँ पर भाजपा का खुलेआम प्रचार किया जा रहा है, वहां भी चुनाव आयोग की तरफ से। मामला क्या है दोस्तों, बताते चले। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है, चुनाव आयोग ने बीजेपी का प्रचार किया है। नई दिल्ली के इलेक्शन ऑफिसर ने चोरी चोरी चुपके चुपके बीजेपी के ट्वीट को रीट्वीट करके यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी दोस्तों। जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग की फजियत हो रही है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद हमलावर संजय सिंह ने कहा कि इस जिला निर्वाचन अधिकारी ने अब बीजेपी ज्वाइन करके खुलेआम प्रचार करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, इस तरीके से हमारे देश का निष्पक्ष चुनाव आयोग काम करता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर के कहा जाए, सुप्रिया सुनीनेत भी पूरे मामले पर हमलावर हुई। कांग्रेस के प्रवक्ता है, बोली हमारी लड़ाई सिर्फ यहाँ पर भाजपा से ही नहीं है, हमारी लड़ाई पूरे सिस्टम से है, क्योंकि सिस्टम में संघी घुस चुके हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब तो चुनाव आयोग भी मदद करता हुआ खुलेआम नजर आ रहा है दोस्तों। दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर के दोस्तों मायावती का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। बीजेपी में हड़कंप, मायावती की तरफ से बयान आया जिसमें मायावती ने कहा कि अगर दिल्ली में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होंगे और ईवीएम में कोई भी धांधली नहीं होगी तो हमारी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। ये यहाँ पर मायावती की तरफ से दोस्तों बड़ा दावा किया गया है दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर के। मायावती ने एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर ईवीएम का विरोध किया है और कहा है कि अगर कोई भी धांधली नहीं हुई तो पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करेगी। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले दोस्तों, दिल्ली से खबर आ रही है जहां पर दिल्ली बीजेपी में बड़ी बगावत हो चुकी है। बीजेपी में तेज हुई बगावत, सीनियर नेता ने लगाया टिकट बेचने का आरोप। अब पार्टी के खिलाफ ही लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। राजधानी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी रण तैयार हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक दिल्ली के सभी 70 सीटों पर एक ही चरण में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। वहीं 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आएंगे। दोस्तों, चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही हैं। वहीं टिकट न मिलने से नाराज नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ में मोर्चा खोलते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। बताते चले कि पार्टी के खिलाफ में बगावत करने वाले नेताओं में बीजेपी नेता मास्टर आजाद भी शामिल हो गए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर आजाद को दिल्ली के मुंडका विधानसभा से टिकट नहीं दिया है। इसके बाद उन्होंने पार्टी के खिलाफ में बगावत तेज कर दी है। उन्होंने खुले तौर पर घोषणा कर दी है कि वह अब बीजेपी के खिलाफ में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उनका एकमात्र लक्ष्य रहेगा भाजपा को किसी भी कीमत पर चुनाव हरवाना है। भाजपा पर टिकट बेचने का आरोप लगाया गया है नेताओं की तरफ से। दोस्तों, इस समय की ये यहाँ पर तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।